नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर। लॉकडाउन स्पेशल सीरीज में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बेहद खास मेहमान चंदन रॉय। चंदन रॉय जिन्होंने अमेजॉन प्राइम पे अभी एक सीरीज आई है पंचायत, उसकी वजह से खासे चर्चा में है और एक तरीके से सोशल मीडिया की दुनिया में छाए हुए हैं। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाउड स्पीकर पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कहाँ हैं आप इस वक्त और किस तरीके से आप अपने दिनचर्या आजकल आपकी है, सबसे पहले ये बताइए। मैं अभी तो गांव आ गया हूँ। जी। पिछले महीने ही आया था। लगभग 1 महीने होने वाले हैं। और अभी मुंबई जैसा तो दिनचर्या बिल्कुल भी नहीं है। जी। हम जी। यहाँ काफी थोड़ा सा लतीफ और सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ। लेकिन थोड़ी चिंता तो होती है, जिस तरह से अभी ये कोरोना वैश्विक संकट बन गया है। हम्म। तो और जैसे ही खाली वक्त मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ घर के बहुत सारे काम है उसमें हाथ बटाऊं। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। ताकि हाँ, कम से कम एक मेरी माँ तो एक एक जो तोहफा मैं शायद भी कर लेकर सके। आया हूँ आपके लिए। हालांकि अगर मैं मिलता तो आपको आपके हाथ में देता, लेकिन अभी मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अरे क्या देखिए। बात है। अरे अरे यार। मैं सोचा आपसे मिलूं तो मैं क्या दूं आपको। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ओम प्रकाश पंचायत भाई, देखे बहुत होंगे वो समझ गए होंगे इसका मतलब। और जो नहीं बढ़िया। देखे होंगे अब वो देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया यार। आप ये तोहफा मुझे कबूल है। चूंकि क्या आपने बात है। भी आईआईएमसी से पढ़ाई की है और मैं वर्तमान में आईआईएमसी का छात्र हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अपने एक सीनियर का इंटरव्यू लेते हुए इस मुकाम पे जहाँ पर वो पहुंचे हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छी बात है कि आप अभी मतलब वर्तमान में वहाँ के स्टूडेंट हैं, और आप इतना सजग हैं, इतना मतलब काफी उज्जवल भविष्य दिख रहा है आपका। आप वहाँ के छात्र रहते हुए भी इस तरह के काम कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है ये। तो पहला सवाल तो मैं मतलब यही आपसे पूछना चाहूंगा कि आईआईएमसी जो कि एक पत्रकारिता का संस्थान है, वहाँ कोई छात्र एडमिशन लेता है तो एक तो जो कोर्सेज है जिसमें आर्ट टीवी में आपने पढ़ाई की है, एक तरीके से पत्रकारिता का कोर्स है, तो फिर ये कैसे तय हुआ कि पत्रकारिता को छोड़कर एक्टिंग में जाना है? और इतनी बेहतरीन एक्टिंग आपका जो मतलब पहले सीरीज में ही आपने मतलब कमाल की एक्टिंग की है, तो ये कहीं ना कहीं एक्टिंग का सपना पहले से था, ये अचानक से हो गया? ये मतलब देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना ओम प्रकाश, कि अचानक वाला काम बहुत छोटा होता है। जी। तो ये अचानक तो बिल्कुल नहीं हुआ। और मैं आईआईएम आने से पहले मेरे दिमाग में ये सब प्लानिंग था। मैं अच्छा। मतलब बहुत पहले से था कि मुझे पटना कॉलेज जाना है, वहाँ से बैचलर डिग्री लेनी है मास कॉम में। उसके बाद आईआईएमसी जाना है, और आईएमसी जाकर के जॉब लेना है, फिर जॉब लेके कुछ पैसे कमाने हैं, और फिर जी। मुझे मुंबई जाना है। और अच्छा। इन सब के बीच में थिएटर चलता रहा। तो अचानक तो कुछ नहीं होता है, मुझे पता नहीं क्यों मेरे जीवन में कभी अचानक नहीं हुआ कि उधर से गया और घर से कुछ अचानक मिल गया और मैं खुश हो गया। नहीं यार, मुझे मैं मेहनत किया हूँ तब जाके मुझे हर चीज मिला है। मतलब ये आपका लेकिन शुरू से ये क्लियर था कि मुझे एक्टिंग में जाना है? हाँ हाँ, बिल्कुल शुरू से क्लियर था, और आईएमसी मेरे प्लान का एक हिस्सा भी था। अच्छा। ये अच्छा। था, मुझे मुझे ये था कि आईआईएमसी क्या है कि इंडिया का नंबर वन कॉलेज है। बिल्कुल। तो मास कॉम के लिए तो मुझे यहाँ से नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी मिल जाएगी तो हम पैसे कमा लेंगे, और पैसे कमा लेंगे तो हम बिना घर से पैसे लिए हम मुंबई जा सकेंगे। तो ये था। तो मैं तो मतलब जी। आईएमसी से आपने 2014 में शायद पढ़ाई कंप्लीट की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद का मतलब उसके बाद का सफर 2014 से 2020, जहां आज आपको लोग एक तरीके से मतलब जान रहे हैं, आपकी थोड़ी सी एक पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो ये 6 साल का जो सफर था इसमें आपने मतलब किस तरीके से काम किया, मतलब कहाँ कहाँ गए, थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप बताना चाहें तो कैसे आईएमसी से पास आउट होने के बाद के से अब तक का जो सफर रहा है
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ा सा लकी था कि इसलिए कि मुझे ना एक ऐसे मीडिया हाउस में काम मिल गया जहाँ जी। मुझे सीनियर लोग डंडा लेके खड़ा नहीं रहता था, शिफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था अच्छा। और मैं अपने मन मर्जी से काम करता था। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि एमसी निकलने के बाद जैसे ही पास आउट हुआ तो जी। मेरे प्लेसमेंट ढंग से हो नहीं रहे थे। मतलब कई जगह मैं हाँ। फाइनल राउंड में जाके नहीं मतलब छट जाता था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो बड़े प्यारे हैं, वो बचपन के मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि चंदन यार, तुझे तो मास कॉम नहीं करना है ना, मतलब सॉरी रिपोर्टर नहीं बनना है, तो क्यों तू इतना लोड ले रहा है? हम्म। तू एक मतलब चूंकि वो बचपन से मुझे जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि तू एक अच्छा एक्टर है तो क्यों ना इसी पे ध्यान दे। तो उसी दरमियान मुझे लगा कि हाँ, चूंकि मैं थोड़ा सा निराश हो रहा था। कई मतलब इंडिया के टॉप न्यूज चैनल वहां पे आया, रेडियो चैनल आया और वहाँ प्लेसमेंट हो रहे थे। तो शुरुआत में मुझे कई जगह मतलब नहीं हो पा रहा। तो फिर फाइनली मुझे दैनिक जागरण में नौकरी मिली जी। और थैंक्स गॉड वहाँ के कुछ सीनियर उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और जैसे ही मुझे दैनिक जागरण में जब नौकरी मिली, तो शुरुआत के कुछ महीने, चूंकि क्या है ना कि आप नए होते हो, ऑफिस के कल्चर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होते, तो कैसे मुझे काम करना चाहिए, ऑफिस का ग्रामर क्या होता है, सीनियर अगर घटिया जोक भी मारे तो आपको खिलखिला के हंसना होता है, ये सब चीज मुझे पता नहीं था। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं यार, कैसे मतलब ऑफिस में रहना चाहिए, कैसे तरह से। अभी क्या ना कि हम लोग लौंडे लोग यार, कॉलेज से पास आउट हुए, और वो दिमाग में कुछ था नहीं। और मतलब अब मेरे अंदर वो था नहीं, क्योंकि खासकर हिंदी जर्नलिज्म में या फिर कुछ आर्टिस्ट थोड़ा से होते हैं कि यार वो थोड़ा एकदम वो अलग काम स्वैग ना में तो रहते कोई। हैं। हाँ, अरे भाई मैं तो पूरा एकदम देश बदलना है। वो हाँ। थोड़ा बैठेंगे भी तो रवीश कुमार के स्टाइल में, तो हाँ। ऐसे एक होते एक हैं। तो मुझे लगता है आईएमसी के मेरा अंदर आने के बाद ही मतलब हमारे अंदर का जो क्रांतिकारी है वो जाग जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरा थोड़ा ये था, मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी क्या ना बातों से नहीं होगा, तो जी। काम करना होगा। तो हाँ। खैर, तो मेरा जो मेरी कहानी क्या है कि जब मेरी नौकरी हो गई, सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मुझे दिल्ली में रह के जी। थिएटर करने का मतलब मौका मिल पैसे गया। अब आ रहे थे। हाँ, कि भाई अब एक हालाँकि मेरी सैलरी बहुत कम थी, हम्म। बताऊँगा नहीं कितनी कम नहीं थी। नहीं, मैं पूछ भी नहीं रहा। तो जी, जी। तो फिर क्या हुआ कि उतनी कम सैलरी में मुझे रूम रेंट, खाना-पीना और थिएटर करना था। लेकिन वो मेरे लिए पर्याप्त थे। पर्याप्त इसलिए थे कि मैं कुछ नशा वगैरह नहीं करता था, हम्म। नाजायज़ पैसे खर्च नहीं होते थे और पूरा फ़ोकस मुझे अपने काम और थिएटर ये इन्हीं सब चीज़ों पे था। मंडी वो हाउस में पैसे चाय का मेरे लिए खर्चा पर्याप्त। निकल जाता था ना बस। हाँ, 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 निकल जाता था, निकल जाता था। और कई बार मतलब मतलब ऑटो वाले नहीं होते थे। मैं मतलब डीटीसी और मेट्रो से ही ज़्यादा मुझे ये था। मैं ऑटो में बैठ के सफ़र नहीं करता था, क्योंकि वो मेरे लिए फिर खर्चीला हो जाता। खैर, तो जैसे ही अच्छा मैं क्या काम करता कि मैंने ऑफ़िस में सबको पटा के रखता कि भैया अच्छा। सीनियर लोगों को कि तो आप किसी से मतलब जब 5 बज जाए तो प्लीज़ मुझे काम मत दिया करो। आप पहले काम दे दो वो ठीक है, क्योंकि 5 बजे मुझे करना है लॉग आउट और सीधे जाना है जेएनयू। वहाँ पे बहरूप थिएटर है 6 बजे से। तो होता क्या था कि मैं 5:15 5:20 में वहाँ से छूटता था। तो पूरे 40-45 मिनट का वो ओखला से लेकर के जेएनयू पहुँचना, मतलब सच पूछूं तो जैसे ही मैं मुनीरका उतरता तो मुनीरका से जेएनयू कैंपस जाने में मैं अपने जान हथेली पे लेके भागता था। हम्म। मुझे हमेशा डर था कि कहीं मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ के नहीं जाता था। मुनीरका बस स्टॉप से आप जेएनयू। रहते कहाँ? मुनीरका में थे जब आईएमसी में पढ़ाई कर रहे थे तो मुनीरका रह रहे थे? जी, 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 मुनीरका अच्छा। में रहता था। अच्छा। तो वहां से जेएनयू जाना मैं दौड़ के जाता था। क्यों? क्योंकि जो मेरे सर थे वहाँ बहरूप में, वो डांट देते थे कि यार लेट तुम थिएटर, यार जो मतलब थिएटर क्या कि टाइम से आओ, तुम जब टाइम से नहीं आए तो फिर काहे का एक्टर यार, जी। अभिनेता नहीं बन पाओगे। तो कई बार क्या था कि डांट सुनना पड़ता था, क्योंकि भाई मैं दोहरा काम करता था।
9 घंटे का शिफ्ट करके आता, और फिर जैसे ही डांट फटकार हो गई, मैं ठीक है चलो उसको डांट को उधर निकालो, और फिर जैसे ही मैं सीन वर्क करता था, इम्प्रोवाइजेशन करता था, तो फिर उन सबका दिल खुश कर देता था। फिर लगता कि नहीं यार अच्छा है यार, ये बेचारा अच्छा लड़का है। तो इस तरह से चलता रहा और लगातार चलता रहा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस था थिएटर। जी। और और इस वजह से ऑफिस में मेरे इंक्रीमेंट बहुत होते थे। मतलब कई-कई बार आपको यकीन नहीं होगा, हर 6 महीने के बाद इंक्रीमेंट होते थे और मेरे 300-300 इंक्रीमेंट हो जाते थे। मैं भी हैरान, अरे बाप रे! 300 कैसे इंक्रीमेंट हो गया? तो और लेकिन मैं कुछ बोलता भी नहीं था, ठीक है, ठीक है। मुझे क्या था कि मुझे कई बार लगता है कि मैं इतना घटिया एम्प्लॉयी हूँ कि आप मुझे 0 इंक्रीमेंट भी करेंगे तो फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यकीन मानिए, मैं पूरे 9 घंटे में, जागरण वाला सुन लेगा तो फिर मुझे गाली देंगे अभी। तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे 9 घंटे में 6-7 घंटा मैं सिर्फ़ अपने क्राफ्ट के बारे में पढ़ाई करता था कि अम, कौन सा एक्टर कहाँ से लिया, या फिर इस नाटक में क्या हुआ। मतलब अ, अपने ऊपर काम करता था मैं, इंटरनेट से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता था। जी। फिर इसी इसी दरमियान अगर मुझे कहीं से बाहर से ऑफ़र, जैसे मुझे एक घटना याद आ रही है अभी, जी, बिल्कुल। कि मुझे मंडी जी, अभी मुझे अ, एनएसडी में कुछ सीनियर एक्टर थे रिपेटरी के, तो उनके साथ मुझे काम करने का जब ऑफ़र मिला, तो इसका रिहर्सल शुरू होता था दोपहर में, हाँ, हाँ। मतलब 2 से 3 के बीच में। और मसला ये था कि दोपहर में हम जॉब करते थे, हमारी ऑफ़िस टाइमिंग होती थी। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते थे कि 5 के बाद हो, 6 के आस-पास हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता। तो मैंने क्या काम किया कि ये पूरे हाथ में किया प्लास्टर, मतलब कच्चा प्लास्टर, सेल्फी लिया और भेज दिया कि भैया अब तो ये हाथ हो गए मेरे, टूट गए हैं, अब हम टंकन तो कर नहीं पाएँगे। तो बोला अरे यार बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, ऐसा कर तू रेस्ट कर भाई, चंदन अभी यार, चल कोई बात नहीं यार, बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ। और फिर मैं जैसे ही उधर से मैसेज आया, फट से ही सब खोला, हमने नहीं ठीक है अब चलते हैं थिएटर करते हैं। और फिर मैं जाके मंडी हाउस में राग दरबारी प्ले था, और वो जनवरी महीने में शुरू कर दिया। इस अ, तरह से मैं जी। और अगला मतलब मैं इसी से अब थोड़ा-सा आते हैं कि चूँकि आपने बिहार से आकर और यहाँ पे अपनी एक पहचान बनाई, थिएटर किया, और तो मतलब उसका कितना एक असर होता है। जैसे हम जैसे लोग जो आते हैं, एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो फिर आके दिल्ली जैसे शहर में सरवाइव करना, और जिसका जैसा कि जिक्र आपके पंचायत सीरीज में है कि अभिषेक नहीं अभिषेक, तो मतलब ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं उच्चारण के तौर पर, मतलब इन सब चीजों से कॉप अप करना, इन सब चीजों वो कितना मुश्किल होता है मतलब। होता है, शुरुआत में मैं भी कई बार हँसी का पात्र बनता था। जी। बिहार में तो नहीं, क्योंकि बिहार में हाँ। सब लोग एक ही जैसे थे। तो बहुत हैरानी होती थी, मतलब जब मैं बाहर चला गया तो मुझे लगा कि यार मेरे टीचर लोग स्कूल में क्यों नहीं डाँटते थे, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल, लेकर बिल्कुल, के। बिल्कुल। फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी किसी ने मुझे नहीं टोका। जब मैं दिल्ली गया, अरे यार मैं हम्म। इतने साल से गलत बोल रहा था। हाँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई। खासकर थिएटर में जब मैं नाटक की रीडिंग होती थी, तो सर लोग डाँटते थे। तो बहरूप में बेसिक पे बहुत काम हुआ मेरा। अच्छा। जब मैं बहरूप ग्रुप में था, तो वहाँ पे बेसिक पे काम हुआ, और कई बार जब मैं अपने क्लास में ही बैठा, अच्छा मैं ना आईएमसी में सबसे पीछे बैठता था। आई मतलब चूँकि कोई मुझे खड़ा करके सवाल ना पूछ दे, कुछ कुछ मतलब कई बार तो क्या, हम हिंदी पट्टी के आदमी, कुछ लोग इंग्लिश का, बाकी सब चीज़ें ऊपर से निकल जाए। बाउंस हो रहा है तो सब। आज मैं थोड़ा साइड में कि छोड़ो यार रहने दो, कौन सा समझेगा। हाँ। मुझे क्या है, अपना कुछ एग्ज़ाम दे देंगे, इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, रहने दे यार। तो मैं थोड़ा वो, मतलब शरारती तत्व टाइप का बच्चा था। और मैं और मेरे 2 दोस्त अविनाश तिवारी, गंगा प्रसाद, ये और एक पीयूष, तो हम सब बड़े पीछे बैक बेंचर थे। तो होता क्या था, अच्छा सॉरी मैं वो भूल गया, क्या सवाल क्या था आपका? हाँ, मेरा अच्छा वो वर्तनी से संबंध। हाँ, जी। उच्चारण की जो समस्या होती है, या मतलब एक बैकग्राउंड से आते हैं तो हमारा मतलब एक थोड़ा सा वो टच होता है, तो उन सब चीजों से।
थिएटर, हाँ थिएटर से लेकर के मतलब थिएटर में ये समस्याएं तो होती ही थी। मैं सर जी से डांट सुनता था जी और साथ ही साथ मेरे ऑफिस में भी मैं डांट सुनता, मतलब डांट बिल्कुल। क्या, वो थोड़ा सा जलील होना पड़ता था। हाँ हाँ। जैसे कुछ भी बोल दिए, मैं बोलता शर्मा, नहीं नहीं शर्मा, ये शर्मा। मैं कभी तू ई करता, सब लोग हंसते थे कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है ये। सीटी बच जाती है इस तरह की शर्मा बोल। समस्याएं, हाँ हाँ हाँ। वो जैसे कहीं नुक्ता लगाने पे नहीं, वो हाँ, ज़ा करके कुछ लेकिन ये बहुत जरूरी तो है उसी तरह अगर से खास करके पत्रकारिता और मतलब नाटक के क्षेत्र में अगर हम करें तो उच्चारण बिल्कुल की जो बिल्कुल। मतलब शुद्धता है वो जी बहुत जरूरी है। हाँ जी। आईएमसी से तो जुड़ी फिर कोई याद है आपकी? तो मतलब मैं जानना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे लोग आईएमसी से जुड़े हुए लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो आईएमसी से जुड़ी जी कोई याद अगर आपको हो तो प्लीज बताइए। किससे किससे संबंधित यादें? कुछ भी आईएमसी में कोई मतलब किसी टीचर से जुड़ी या कहीं मतलब अपने दोस्तों से जुड़ी कुछ स्पेशल कुछ खास याद हो, क्योंकि आईएमसी ऐसी जगह है जिसको शायद हमने लाइफ में जो भी आईएमसी से पढ़ा है वो उसको कभी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन जगह है वो। बिल्कुल जहाँ बाहर हम लोग बिल्कुल। चाय पीने जाते हैं अभी दद्दू के पास टपरी पे, या जावेद हाँ जी हाँ के शॉप पे चाय पीते हैं, मतलब बहुत अभी एक्चुअली एक तो लॉकडाउन की वजह से हमारा कॉलेज भी अभी बंद है। तो आपकी कोई याद आईएमसी से जुड़ी हो जो आप शेयर करना चाहते हो? आज से बहुत सारी यादें थी बट मतलब मैं मैं बोला ना कि मेरी जितनी यादें हैं ना वो सब मेरी बेइज्जती वाली यादें ही हैं। मैंने कुछ ऐसा हीरो वाला काम मैंने कुछ अपना हीरो वाला काम किया नहीं है कॉलेज में। मतलब हमेशा मेरी वही बेइज्जती टाइप का ही ऐसा वो कुछ यादें आ रही उसी हैं। में से कुछ यादें सुना दीजिए। आता हूँ ना। एक बार क्या हुआ कि हाँ। मेरी एक बैचमेट थी सृजल लालवानी। अच्छा। तो उन्होंने एक टीचर शायद उनके संपर्क में थे तो साउथ से वो कोई फॉरेन के टीचर थे, नाम मैं हाँ भूल गया। जी। तो वो क्लास लेने के लिए आए थे। आओ पूरा एकदम दरवाजा बंद, खिड़की दरवाजा सब बंद हो गया और वो प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे थे पूरा। और एक तो क्या ना कि हिंदी ठीक है, मैं जो भी कुछ हिंदी सीखा हूँ वो हॉलीवुड की फिल्में देख देख के थोड़ी बहुत आती है। तो हम्म। हॉलीवुड वाली अंग्रेजी मतलब वो भी सबटाइटल वगैरह पढ़ के अब थोड़ा सा ठीक होने लगा है। तो अपनी अंग्रेजी तो ऐसे ही पैदल, और ऊपर से जब वो सर पढ़ा रहे थे वो पूरा वो लेजर लाइट से, अब मुझे तो समझ में ना आए, एक बार पॉइंट आउट किया उससे लेजर लाइट से कि जी जी। यू स्टैंड अप, एक्सप्लेन करो क्या मैंने बताया। ये क्या बोल दिया यार। क्लास के पूरे 44 बच्चे सब पीछे मुड़ के देख रहे हैं, भाई इसको क्यों खड़ा कर दिया यार। ठीक है, और मैं सिर्फ वो भाई साहब वो पूरा फिल्मी सीन यार, जैसे हाँ मैं अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना बगली झांक रहा हूँ इधर उधर, क्या यार वो। मैंने कहा फंस फंस सर गए हम। सर मैं थोड़ा मतलब कहीं दिमाग से थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था तो मैं सुन नहीं पाया आपकी बातों। तो इस तरह से मेरी बेइज्जती हो गई थी यार भाई साहब। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब घटनाएं याद आ रही हैं मुझे। आ, अब आते हैं थोड़ा सा आपकी जो वेब सीरीज आई है पंचायत उसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे आपको मतलब पंचायत जैसी एक एक तरीके से कहें तो ये एक ब्रेक थ्रू है आपके करियर में, तो इस सीरीज में आपको काम करने का मौका कैसे मिला ये बताइए। हाँ, ये मतलब मैं रोज की तरह निकलता था सुबह बहुत जोश जुनून से कि भाई जाना है थिएटर, जी। शुरू करते हैं। हाँ 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 तो मैं रोज की तरह जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आप बताएं। आ रही है, आवाज आ रही है। तो हाँ हाँ, तो मैं रोज की तरह बहुत जोश से उठता सुबह सुबह, और रैंडम ही कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं था कि आपको फलाने जगह जाना है ऑडिशन के लिए या चिल्लाने जगह जाना है, तो इस तरह का नहीं होता था, मैं रैंडम निकलता था। तो जी। वह चना मूंग खाया, फिर उसके बाद हाँ क्योंकि थोड़ा सा अपना बिहारी बनता, हाँ जी वो प्रोटीन वगैरह लेने थे। मम्मी पापा फोन करके बोलते थे घर से कि चना मूंग फुला के फूलने के लिए रख देना रात में। हाँ हाँ, बिल्कुल ये था कि अब पता नहीं दिन में क्या खाना है नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा सा सुबह अगर प्रोटीन वगैरह बॉडी में चला जाए तो आप पूरे दिन भर घूमते रहोगे।
तो हुआ क्या कि मैं रोज की तरह निकलता था। तो आराम नगर एक जगह है मुंबई में, जी वर्सोवा में। जी। तो वहाँ कास्टिंग एजेंसी है, कास्टिंग वे। वहाँ मेरे एक अच्छा। दोस्त बोलते यार तू रोज रोज आता है। मैंने कहा हाँ यार रोज रोज आता है, देख लो कुछ है कि नहीं। तो बोला ठीक है तू वेट कर, मैं आ रहा हूँ अंदर अंदर से पूछ के। तो वो लोग मतलब बाहर ही, ठीक है बाहर ही रहियो। और हम्म। शुरुआत की बात है तो वो लोग किसी को अंदर भी नहीं आने देते थे। हालांकि अब माहौल बदल गया है, अब लोग आते जाते हैं अंदर। तो हुआ क्या कि बोला अच्छा ठीक है तू आ जा अंदर आ जाओ, पूछ के आया। वो बोला कि यार एक दिन का कैरेक्टर है, इलेक्ट्रिशियन का करेगा तू। अरे भाई मैंने कहा डूबते को यार तिनके का सहारा, मैं तो जो कहोगे करूंगा। हम्म। तो बोला ठीक है ये स्क्रिप्ट है, आधा घंटा तेरे पास है, फट से तैयार हो जा, जा निकल उधर कोने में बैठ जा, तैयार करके आ। ठीक है 5 मिनट पढ़ा, 10-15 मिनट में बोला हाँ यार रेडी है। तो मैंने वो इलेक्ट्रिशियन का दिया था ऑडिशन, फिर मैं भूल गया। लेकिन अ, हम रोज रघुवीर यादव सर से हमारी रोज मुलाकात होती थी, उनके घर पे जाता था। जी हम जी। रीडिंग करते थे नाटक कल की। कल ही उनसे और हमारी बातचीत हुई है। अच्छा, तो हम रोज शाम एक साथ मिलते थे। और बहुत सारी चीजें, मतलब वो उनकी कहानियां होती थी उनके लाइफ से जुड़ी हुई। हम इम्प्रोवाइजेशन की बात करते थे, हम अभिनय के ऊपर बात करते हैं, जो भी अभिनय की तमाम विधाएं हैं उन सब पे जी बातचीत होती थी हमारी। जी जी। उन्होंने कहा कि चंदन यार मैं जा रहा हूँ भोपाल, हमारी शूटिंग है पंचायत के लिए। मैंने कहा हम्म सर उसके लिए तो मैंने भी ऑडिशन दिया है, देखते हैं यार वो छोटा सा कैरेक्टर है, पता नहीं क्या हुआ अभी तक। हम्म। बात आई गई चली गई। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद टीवीएफ से सर की बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा यार मेरा एक स्टूडेंट है चंदन, उसने दिया है एक ऑडिशन, देख रहा हूँ कैसा ऑडिशन दिया है उसने। तो उन लोगों ने इस बात को सीरियस ले लिया, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है हम्म। क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऑडिशन देते हैं। तो उन्होंने देखा मेरा ऑडिशन, बोला यार उससे हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरा वो ऑडिशन राइटर और डायरेक्टर सर को दिखाया। तो बोला क्यों ना हम इसको विकास का हम कैरेक्टर दें और इससे ट्राई करवाएं एक। तो मुझे विकास से कैरेक्टर दिया गया, स्क्रिप्ट आया मेरे पास। तो अगले दिन मैं तैयार होके गया वहां और दिया ऑडिशन। फिर 2 दिन बाद प्रोडक्शन से कॉल आता है कि आपसे डायरेक्टर और राइटर मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो मैं, मुझे लगा कि यार कुछ लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बदलने गुदगुदी वाला होने है। लगी। जी। और फिर जैसे ही वहां गए तो दीपक सर ने कहा यार तुम कहाँ थे इतने दिन से। मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ तो ये काफी मेरे लिए लाइक अरे बाप रे। बहुत अच्छा। और मतलब मुझे भी, मैं 2 बार रिपीट करके देख चुका हूँ पूरी सीरीज। मुझे ओके। डायलॉग्स याद है। आप बताइए आपको सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगता है, मतलब पूरे पंचायत सीरीज में, मतलब कौन सा सीन है जो आपका सबसे फेवरेट है? यार मेरे तो पूरे पूरे पंचायत ही मेरा फेवरेट है। मतलब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा ये सवाल मैं इससे पहले भी, जो interview लेने वाले हैं उनसे जब भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं ना, तो जी मैं बिल्कुल निशब्द हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्या आंसर दूं, क्योंकि मेरे लिए तो मैंने सब में बहुत खून पसीने हम लोगों ने हाँ, बहाए, बहुत डेफिनेटली मेहनत किया हम डेफिनेटली। लोगों ने। जी। तो किसी लेकिन एक खास हम्म, सीन या खास डायलॉग को मैं पता नहीं, ये वही बात हो गई कि मतलब मिठाई को चख के बताओ किधर से ज्यादा जी, मीठा है। मैं आपको बताता हूँ दो तीन जगह जहां मैंने मतलब बैक करके फिर से वो चीज देखा, और मुझे मतलब मैंने हाँ। पॉज पॉज करके मैं 2 मिनट हंसा वहां पे। अरे एक तो पहला एपिसोड में जो आप कहते हैं कि वो क्या है ना सर, कि एक जगह बैठे बैठे थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। हाँ यार, मतलब वो मुझे लग रहा था कि मैं अपने गांव में चला गया हूँ। क्या बात। फिर और पता है, हाँ, एक और जगह जो एक सबसे ज्यादा एपिसोड देखा गया है वो एपिसोड 3 है, बाराती वाला। ओ हाँ, वो सबसे क्या एपिसोड सबसे ज्यादा देखा गया है। तो उसमें मतलब जो जो सीन है, जब आप
शरबत बांट रहे होते हैं अच्छा 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 अच्छा। और कहते हैं कि लीजिए ना मेहमान, पेट ठंडा रहता है इससे। अरे तो मतलब उसको शायद बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि गांव वाले। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो गांव में ये हमेशा मैं सुनता था कि यार शरबत पीने से पेट ठंडा रहता है। हाँ, और तो मेहमान पता मतलब दूल्हे को मेहमान आज भी कहा जाता है, तो वो शायद बहुत कम लोग समझ पाएंगे। जो उस रीजन से बिलोंग करते हैं वो समझ पाएंगे। जी हेलो। जी जी। हाँ जी। तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, वो शरबत वाला। हाँ जी। तो ये तो मैंने गांव में कई बार सुना है, तो वो अचानक दिमाग में था और फट से आ गया कि भाई लीजिए ना मेहमान। और क्या है कि हम लोग दूल्हे को मेहमान बोलते हैं। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा था कि वो शायद मतलब हम ही लोग समझ पाएंगे जो उस पर्टिकुलर रीजन में पूर्वांचल में बिलोंग करते हैं कि दूल्हे को मेहमान कहा जाता है, तो हाँ। तो वो वही मैं बोला ना कि यार, जब आप उस मोमेंट में होते हो ना, जब आप चंदन को छोड़ के विकास को अपनाते हो, एकदम सर से पांव तक विकास बन जाते हो, तो फिर वो हूबहू वो चीजें आ जाती है, अपने आप आ जाती बिल्कुल, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि मतलब ये इतनी छोटी बारीक चीज है जिसको शायद राइटर जो जिन्होंने लिखा है, मतलब कि शादी में क्या होता है कि बाराती के लिए 7 पीस मिठाई है और घराती के लिए 5 पीस मिठाई है। है। बिल्कुल। मैं तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो मुझे लगा यार ये चंदन सर क्या सोचते हैं बाबा, ये मतलब एक अलग ही लेवल के। ये मतलब जो चीजें बहुत ह्यूमर है उनके अंदर। हाँ मैं बिल्कुल। मतलब कल ही उनसे बातचीत फोन पे हो रही थी, लगभग 1 घंटे हम लोगों ने बात की। और हम लोग बोले यार चंदन मतलब क्या लिख सर आप, और ये वो एक इंसान चीज और मैं कमाल आपसे है पूछना बाबा। चाहूंगा, जिस इलेक्ट्रिशियन के रोल के लिए आपने ऑडिशन दिया था, वो वाला है ना, जब वो लाइट लगा रहे होते हैं पंचायत भवन के बाहर में, तर तर जी। तर। वो हमारे दीपक मिश्रा सर, हमारे शो के डायरेक्टर। हाँ हाँ, वो तो काफी मतलब बहुत सारे सीरीज में आ चुके हैं पहले भी। वो तो हाँ हाँ, उनकी एक्टिंग भी जबरदस्त है, मतलब परमानेंट रूममेट में पुरुषोत्तम जी के कैरेक्टर से काफी पॉपुलर हुए थे वो। जी जी जी। लोग उनको दीपक मिश्रा के नाम से कम और पुरुषोत्तम के नाम से ज्यादा पुरुषोत्तम जी जानते के नाम से ज्यादा जानते हैं, जैसे आज आप विकास के नाम से ज्यादा जाने जा रहे हैं, हो सकता है आपको कल बाहर कोई आके विकास ही बुला दे आपको। हैं। बिल्कुल। अरे दीपक सर के साथ बहुत खूबसूरत एक अनुभव मेरा कि हम लोग ना जब शूट खत्म करके मुंबई आ रहे थे, हाँ हाँ। तो भोपाल एयरपोर्ट पे सब लोग, क्योंकि हम लोग को तो कोई नहीं जानता था, तो सब लोग दीपक सर से मिलने के लिए आता और सब यही बोलता कि अरे पुरुषोत्तम सर ऐसे करके उनसे बात करता था। तो सर हमारे काफी फेमस है अच्छा। पुरुषोत्तम के हाँ कैरेक्टर हाँ से। हाँ। मतलब कुछ भी उनका एक भी वीडियो वगैरह कहीं भी अगर आप उनके कमेंट्स को पढ़ेंगे, तो सब लोग पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करके लिखा रहेगा। तो वो परमानेंट रूममेट में पुरुषोत्तम कालजयी कैरेक्टर है। उन्होंने पुरुषोत्तम को तो अमर ही कर दिया है। जी जी बिल्कुल। और आगे आपके मतलब कोई मूवी सीरीज कहीं काम कर रहे हैं, आगे का क्या है, मतलब कुछ आने हाँ जी। वाला है और? अभी तक हाँ, एक फीचर फिल्म है जामुन जो आने वाली है, जैसा डायरेक्टर सर ने मुझे बताया है। वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी। और आफ्टर पंचायत बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट को लेकर के। कुछ ने अब मतलब स्क्रिप्ट भी भेज दिया है। अरे वाह। तो ऐसे हाँ, तो ये चल रहा है, देखते हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है बिल्कुल। और उन सबसे हमारी मीटिंग शुरू होगी, और देखते हैं क्या नतीजा हम भी निकलता है आगे। आपको शुभकामनाएं देते हैं लाउडस्पीकर की तरफ से आपके आने वाले भविष्य के लिए, और आप काफी अच्छा करें और इस तरीके से ही हम लोग को एंटरटेन करते रहें। हमारे साथ वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच थैंक यू। प्रकाश।